पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते भी पहले कारोबारी दिन का अख्ताम बहुत ज़्यादा दबाव में हुआ है और 100 इंडेक्स में आज 4,687 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई और उसके बाद इंडेक्स 1,50,000 से भी नीचे चला गया। 1,49,178 पॉइंट्स पर आकर ये बंद हुआ। हम लास्ट मंडे की बात करें या उससे लास्ट मंडे, तो वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा गिरावट देखी थी। ट्रेडिंग के दौरान मजमूई तौर पर मार्केट में तकरीबन 3% की कमी देखी गई, जो पिछले मंडे को ऑलमोस्ट 8% और उससे पिछले 10-11% की कमी के साथ शुरू हुआ था। मार्केट में शदीद मंदी की जो बड़ी वजह है वो ज़ाहिर मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल है, जिसकी वजह से इस वक्त आलमी तौर पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से आगे बढ़ चुकी हैं। मार्केट में ज़्यादातर कंपनीज़ के शेयर्स दबाव में ही रहे हैं। 90 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफा तो हुआ, लेकिन 324 कंपनीज़ के शेयर्स में हमने कमी रिकॉर्ड होते देखी है। अब इससे वाज़ेह होता है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स का एतमाद किसी हद तक कमज़ोर है और जो सेलिंग ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा पिछले वीक की कारकर्दगी देखें स्टॉक मार्केट की, तो मार्केट का ट्रेंड वाज़ेह तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में रहा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो इंडेक्स था उसमें ओवरऑल 3,630 पॉइंट्स की कमी हुई। उसमें भी मंडे का जो फिगर था वो बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड था। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में बेहतरी आई थी, तो इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट से कम होकर 1,53 पर आकर बंद हुआ था। तो हफ्ते के इस जो गुज़िश्ता हफ्ता है इसके दौरान मार्केट में 4 दिन हमने देखा कि मार्केट नीचे गई, सिर्फ एक दिन थोड़ी सी हमने मार्केट में तेज़ी देखी है। तो अब ये जो सूरत हाल है ये आगे कैसे चलेगी? क्या ये एक मामूल की इस वक्त रूटीन की हम इसको सूरत हाल कह सकते हैं? चूँकि रमज़ान में भी आमतौर पर हमने पिछले एक्सपीरियंस किया कि मार्केट किसी हद तक स्लो डाउन रहती है, लेकिन इस बार चूँकि इस रीजन में और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो इस वक्त ये वॉर सिचुएशन है ये किस हद तक मार्केट पर इफेक्ट हो रही है। 150 से नीचे मार्केट जाने का मतलब क्या है? क्या वाकई मार्केट दोबारा रिकवर कर पाएगी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कम्युनिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब कहाँ मार्केट को 2 लाख के इंडेक्स की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे थे और कहाँ ये 150 से भी हम नीचे आ गए कुछ ही दिनों में। तो ये इस वक्त सूरत हाल आप ओवरऑल कैसे जज कर रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या होगा? देखें, ये जो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के जो पर्सपेक्टिव हैं, आज हमने देखा कि ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स भी 11.5% पर गई हैं। तो ज़ाहिर है ये फियर्स रिसीड होने में कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त इन्फ्लेशन के भी फियर्स हैं, साथ में हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो उसका मेजर रीज़न है, जिसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ और हमने देखा कि लोकल ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इजाफा देखा गया। आई थिंक कि इसमें कुछ हद तक हमने कोशिश भी की है गवर्नमेंट लेवल तक कि इस इन्फ्लेशन को रोक सकें। हमने ऑयल प्राइसेस को नहीं बढ़ाया, जो जिसका खदशा है कि आने वाले वक्तों में उसका करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट आएगा। बट मुस्बत बात ये भी हमें नजर आ रही है कि करंट अकाउंट सरप्लस तकरीबन $427 मिलियन का हमें फरवरी के माह के अंदर नजर आया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट को जो है वो स्टेबल कर सकता है आने वाले वक्तों में। अच्छा, हमने देखा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा IMF के साथ नहीं हो सका। पॉलिसी रेट में जो कमी एक्सपेक्टेड थी वो इन मौजूदा हालात की वजह से वो कमी भी नहीं हो सकी और अब ये भी खदशा है कि शायद आने वाले दिनों में वो पॉलिसी रेट कहीं बढ़ ही ना जाए। ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को इस वक्त कितना नेगेटिव जोन में ले जा रही हैं? बहुत इस वक्त लिमिटेड हुई हुई है मार्केट में बाइंग। देखिए, प्रेशर बिल्कुल मार्केट के अंदर है, लेकिन एक मुस्बत बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट्स तेज हो रही हैं, यानी कि ग्लोबल इक्विटीज तेज इस बेसिस पर भी हो रही हैं कि कुछ ट्रंप ने जो है कोलिशन की बात की है, हेल्प की बात की है। इसको लेके हमने देखा है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इस वक्त जो है गिराव देखा जा रहा है और फिर इंटरनेशनल मार्केट जो है इक्विटीज स्पेशली उसके अंदर पॉजिटिविटी देखी जा रही है। तो आने वाले वक्तों में अगर ये कोई गैंग बन के जो है वो अगेंस्ट ईरान जाती है सिचुएशन, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कोलिशन पार्टनर्स बन सकते हैं और फिर कोई एंड नजर आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का। अनलेस ये कोई कोई गैंग नहीं बनता है या फॉर एग्जांपल कोई कोलिशन नहीं बनती, जब तक ये अनसर्टेनिटी बहरहाल मार्केट के अंदर रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो प्रेशर में रहेंगी। तो ऐसा ये हर वीक की ओपनिंग इतनी ज़्यादा डाउनवर्ड क्यों हो रही है? हमने देखा लास्ट मंडे कोई 12-13 हज़ार पॉइंट्स की कमी रही, फिर उससे जो पिछला मंडे था उसमें हमने कोई 15-16 हज़ार पॉइंट्स की डे वन ही कमी देखी थी। ये पहले दिन इतना शेकी क्यों है इन्वेस्टर्स का एतमाद? देखिए, इस वीक तो इसलिए प्रेशर बेसिकली रहा कि फ्राइडे एक मार्केट के लिए जुम्मतुल विदा का एक क्लोज था। बट जाहिर है इसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा इतना ज़्यादा हुआ है कि इन्फ्लेशन जो फियर्स हैं वो मार्केट के अंदर रहे। हमने देखा 105 बैरल पर दोबारा गई जो ऑयल प्राइसेस थी जो इससे पहले $122 पे गई थी और फिर वहाँ से करेक्शन जो है $75-80 की तरफ आई थी। बस ये दोबारा से जो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना है, आई थिंक ये मार्केट ने उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया है और मिडल ईस्ट
कॉन्फ्लिक्ट चूंकि बढ़ता जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा फियर्स हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हमें जो नज़र आए इस वक्त पॉलिसी अनाउंसमेंट जो आया वो तो स्टेटस को था जो मार्केट के लिए मुस्बत साबित हुआ, लेकिन आने वाले पॉलिसी अनाउंसमेंट बहरहाल हमने देखा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड्स हैं उसमें अब इजाफा हुआ है तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट का और वो 11.5% हो गई हैं। और एज अब ये वॉर सिचुएशन या ऑयल प्राइसेस इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस रीजन में भी और शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ही पाकिस्तान को हिट कर रही हैं। रीजन के दूसरे कंट्रीज़ में भी क्या यही सिचुएशन है स्टॉक मार्केट्स की या ऑयल प्राइसेस की कि हमने डे वन ही 55 रुपीज़ का उसमें इजाफा कर दिया? हमारी स्टॉक मार्केट कभी 16,000 कम हो रही है, कभी 13,000 कम हो रही है, इतने बड़े बड़े डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। तो ये हम क्यों सबसे ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं और सबसे पहले मुतासर हो जाते हैं इस सिचुएशन से? देखिए बिल्कुल अगर आप क्रिटिकली इसको देखें तो हमने तो अपनी सप्लाईज को इम्प्रूव किया है और जाहिर है हमारे 28 डेज की जो टाइम पीरियड था जिसकी इन्वेंट्री हमारे पास थी उसको हमने एक्सीड करके 35 डेज की तरफ भी अब ले गए हैं और हमारे स्पेशली जो हमारे शिप्स हैं वो हॉर्मुज से जो है वो निकल भी रहे हैं यानी कि पास थ्रू हो रहे हैं और जो 70-80 जो है वो शिप्स होते थे पास पर डे के हिसाब से वो नहीं हो पा रहे, यानी कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कंपेरेटिवली पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सेफली हर तरीके से खेल रहा है। तो आई थिंक कि इस हिसाब से पाकिस्तान में मुतासिर जो सिचुएशन है वो कम होनी चाहिए, बट इन्फ्लेशन जो है बहरहाल जो है हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वक्त आप एक्सपेक्टेड है कि जो बढ़ चुके हैं। हमारा डेटा कुछ मुस्बत आया, करंट अकाउंट सरप्लस आया, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट के अंदर जो गिराव था उसके अंदर कमी देखी गई है। इस बार भी जो मार्केट आज के दिन गिरी है तकरीबन 2-2.5% गिरी है, इससे पहले हमने देखा था 5-6% तक गिरी थी, तो वो जो गिराव है उसके अंदर कमी आई है। और आई थिंक आने वाले वक्तों में अगर कोई सिचुएशन बेहतर होती है कॉन्फ्लिक्ट को लेके तो मार्केट में चढ़ाव भी काफी तेजी से देखा जाएगा। तो ऐसा अब दो आगे एक्सपेक्टेशंस है ना, एक्सपेक्टेड सिचुएशंस दो हो सकती हैं कि या तो ये सिचुएशन वॉर सिचुएशन थोड़ी सी ख़त्म होती है, इसमें थोड़ी बेहतरी आती है, या फिर ये अगर प्रोलॉन्ग करती है इसी तरह हफ्ते 2 हफ्ते या ऑलमोस्ट 20 डेज़, तो फिर इन दोनों सिचुएशंस में हमारी मार्केट का फ्यूचर क्या होगा? ये किस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी या मज़ीद कितना नीचे आ सकती है? देखिए ऑयल प्राइसेस का इस वक्त गिरना जाहिर है ये एक मुस्बत बात है। ऑयल प्राइसेस के अंदर करेक्शन आज देखा जा रहा है। आई थिंक ये मार्केट इसको थोड़ा मुस्बत लेगी, स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आएगा, वहाँ पे हमने $427 मिलियन का सरप्लस देखा है फरवरी माह में। तो तवक्कुआत यही है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेज इंटैक्ट रहेंगी, यानी कि उनकी ग्रोथ, तवक्कुआत यही है कि करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा या मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े बहुत डेफिसिट के अंदर हम सिचुएशन को संभाल लेंगे। तो इकोनॉमिक डेटा अगर मुस्बत रहा तो मार्केट के अंदर सपोर्ट रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड जब बढ़ती हैं तो वहां पे इन्वेस्टर्स की जो है रुझान यानी कि फिक्स इनकम की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्तों में, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रिसीड होता है, इसके फियर्स रिसीड होते हैं, वहां पे इन्फ्लेशन के जो फियर्स हैं वो भी रिसीड होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ऑयल प्राइसेस के अंदर भी लोकली करेक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।